अस्सलाम वालेकुम। अहमद फ़ोटोग्राफ़ी चैनल में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। यह है आज का हमारा सेकंड लेक्चर। इसमें मैं आपको बताऊँगा आपने कौन से नाइकॉन के जो कैमरा मॉडल्स हैं और कौन से नाइकॉन के जो लेंसेज हैं आपने वो रेंट पे देने के लिए लेना है, और कौन से लेंसेज और कौन से कैमरा मॉडल आपने नहीं लेने हैं। कैनन के जो कैमरा मॉडल्स हैं और लेंसेज हैं उनके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। चलें बात करते हैं, अगर आपने एक आम आदमी को कैमरा रेंट पे देना है तो आपने कौन सा मॉडल लेना है और कौन सा मॉडल नहीं लेना, और क्यों नहीं लेना यह भी मैं आपको बताऊंगा। और उनकी जो प्राइस, जितनी भी मॉडल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है, उनकी मैं आपको साथ में प्राइस भी मैंशन करूँगा। सबसे पहले बात करूँ नाइकॉन की, 3 सीरीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। D3000 सीरीज़, D5000 सीरीज़, D7000 सीरीज़। तो D3000 सीरीज़ की बात करूँ, D3000 और D3100 आपने बिल्कुल बाय नहीं करना रेंट पे देने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा पुराने मॉडल हैं। और D3100 14 मेगापिक्सल का है, D3000 10 मेगापिक्सल का है। बात करूँ D3200 की, 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन आपने ये भी बाय नहीं करना रेंट पे देने के लिए। उसकी मेन रीज़न, यह भी एक बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल है, और दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है XP2 का है, बहुत ही पुराना प्रोसेसर है, जो कि नाइकॉन के जितने भी ज़्यादा लेंसेज हैं ना उनको ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपने हमेशा वो कैमरा मॉडल बाय करना जिसमें कम से कम XP3 का प्रोसेसर लगा हो। अब बात करूँ D3300 की, ठीक है, उसमें XP3 का प्रोसेसर है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं बिला झिझक। D3300 की जो बॉडी की प्राइस है पाकिस्तानी मार्केट में 10x10 प्लस कंडीशन में 22,000 से 25,000 के दरमियान आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाएगा। D3400 उसकी जो बॉडी की प्राइस है वो 25,000 से 32,000 के दरमियान, ठीक है, उसकी बॉडी की प्राइस है 10x10 प्लस कंडीशन में, ठीक है। इसमें XP4 का प्रोसेसर है, तो ये भी आपने ये भी आप बाई कर सकते हैं रेंट पे देने के लिए। बात करूँ D3500 की, 24 मेगापिक्सल कैमरा है। D3400 भी 24 मेगापिक्सल का है, D3300 भी 24 मेगापिक्सल का है, लेकिन D3500 आपने बाई क्यों नहीं करना। इसमें भी XP4 का प्रोसेसर है, लेकिन आपने इसको उस वजह से बाई नहीं करना बिकॉज इसकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये नाजुक कैमरा है, ठीक है। रेंट पे आप 5 या 6 दफ़ा देंगे, उसके बाद इसकी जो बॉडी है ना वो रेंट पे खड़क जाएगी। उसके बाद ये जो इमेज क्वालिटी है जिस तरह की ये प्रोड्यूस करता है शार्प इमेज क्वालिटी, उस तरह की बाद में प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब बात करूँ D5000 सीरीज़ की, D5000 सीरीज़ में आपने D5000 नहीं बाई करना, बहुत पुराना मॉडल है, 10 मेगापिक्सल का। D5100 वो भी आपने बाई नहीं करना, ठीक है, 16 मेगापिक्सल का है, वो भी आपने बिल्कुल बाई नहीं करना, बहुत पुराना मॉडल है। D5200 वो आपने बाई करना है, इसमें XP3 का प्रोसेसर है, ठीक है, इसकी इमेज क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और इसकी जो बॉडी की प्राइस है वो 30,000 से 35,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट में आपको ये मिल जाएगा। बात करूँ D5300 की, वो आपने बाई नहीं करना। D5200 भी 24 मेगापिक्सल का है, D5300 भी 24 मेगापिक्सल का है, लेकिन आपने D5300 क्यों नहीं बाई करना, ये भी एक सॉफ्ट बॉडी है, नाजुक कैमरा है, रेंट पे नहीं चलेगा। D5500 और D5600 ये भी दोनों 24 मेगापिक्सल के कैमरे, लेकिन आपने ये भी बाई नहीं करना बिकॉज ये भी नाजुक बॉडियाँ हैं। 5600 की जो प्राइस है वो है पाकिस्तानी मार्केट में 70,000 और 5500 की तकरीबन 55,000, ठीक है, लेकिन आपने ये बाय नहीं करना है। अब बात करूँ D7000 सीरीज़ की, D7000 सीरीज़ में D7000 आपने रेंट पे देने के लिए बाय करना है। D7000 की जो प्राइस है, ठीक है, वो है 35,000 से 38,000 के दरमियान, 35 to 38,000 के दरमियान आपको D7000 कहीं से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप इसको बाय कर सकते हैं। D7100 आपने बिल्कुल बाय नहीं करना, क्योंकि ये महंगा कैमरा है, 60,000 की बॉडी है, ठीक है, रेंट पे देने के काबिल है लेकिन महंगा है, ठीक है। D7200 भी आपने बाय नहीं करना, 70,000 की बॉडी है, ठीक है। D7500 वो भी आपने बाय नहीं करना बिकॉज वो भी महंगी बॉडी है, 1,10,000 की वो सिर्फ बॉडी है। अब बात करूँ कि आपने कौन से लेंसेज रेंट पे देने के लिए लेने हैं। लेंसेज में 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, एक वो लेंसेज, ठीक है, जो ग्रुप फ़ोटोज़ खींच सकें, जो लैंडस्केप फोटोग्राफी कर सकें, जो वाइड एंगल फोटोग्राफी कर सकें, एक आपको इस तरह का लेंस लेना है, और दूसरा लेंस जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सके। तो अब आपने अगर वाइड एंगल ग्रुप फ़ोटोज़ के लिए आपने लेंस लेना है, लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए आपने लेंस लेना है, तो आपने नाइकॉन का जो किट लेंस आता है ना अपना 18-55 किट लेंस 18 to 55 मिलीमीटर लेंस, आपने वो बाय करना है, ठीक है। लो बजट में इससे बेटर कोई लेंस नहीं है। इसकी जो प्राइस है वो 5,000 से 7,000 के दरमियान 10x10 प्लस कंडीशन में आपको मिल जाएगा। अब बात करूँ पोर्ट्रेट लेंसेज, पोर्ट्रेट लेंसेज में प्राइम लेंसेज भी आते हैं और जूम लेंसेज भी आते हैं। तो आपने
प्राइम लेंसेज नहीं लेने, क्योंकि आप एक आम आदमी को कैमरा रेंट पे दे रहे हैं, तो आपने हमेशा जूम लेंसेज लेने हैं। जूम लेंसेज में 3 लेंसेज लो बजट में बहुत ज़्यादा फेमस है, 55-200, 55-300, 70-300। लेकिन कस्टमर सबसे ज़्यादा जो लेंस आपसे रिक्वायर करेगा वो आपसे 70-300 लेंस रिक्वायर करेगा। 55-200, 55-300 बहुत अच्छे लेंसेज हैं, ठीक है, लेकिन वो कस्टमर आपसे उतना नहीं मांगेगा, आपसे वो रिक्वायर करेगा कि यार मुझे 70-300 लेंस रेंट पे चाहिए। तो आपने 55-200 और 55-300 लेंस रेंट पे देने के लिए नहीं लेने हैं। 55-200 की जो प्राइस है, 55-200 VR2 लेंस की जो प्राइस है वो है 12,000 से 14,000 के दरमियान, ठीक है। और 55-300 की जो लेंस की प्राइस है वो 18,000 और 22,000 के दरमियान, ठीक है, उसकी प्राइस है। 70-300 लेंस, ठीक है, 70-300 लेंस में बहुत से वेरिएंट आते हैं, ठीक है, लेकिन आपने AFP वेरिएंट वाला लेंस बाय करना है। AFS और AF लेंस आपने बाय नहीं करना। AF क्यों नहीं बाय करना? AF बहुत पुराना, जो लेंस है बहुत ज़्यादा पुराना है। AFS आपने बाय क्यों नहीं करना? AFS 70-300 आपने इस वजह से बाय नहीं करना बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 35,000 का आपको यूज़ में 10/10+ कंडीशन में AFS 70-300 मिलेगा, तो आपने वो बाय नहीं करना। AFP मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? AFP इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज ये नाइकोन ने न्यू सीरीज़ लॉन्च की थी और उसकी जो फोकसिंग स्पीड है बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसकी इमेज क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है, और ये लो बजट में भी आ जाते हैं। AFP में 2 आते हैं, VR और नॉन VR। अगर आपने नॉन VR बाय करना है 16,000 से 18,000 के दरमियान आपको नॉन VR लेंस मिल जाएगा, और अगर आपको VR लेंस बाय करना है 22,000 से 25,000 के दरमियान आपको VR लेंस मिल जाएगा 10/10+ कंडीशन में। और एक बात आप ज़रूर माइंड में रखें, आपने जो थर्ड पार्टी लेंसेज हैं ना आपने वो बिल्कुल बाय नहीं करना। जैसे टेमरॉन होगी, सिग्मा होगी, दूसरी कंपनीज जो है ना, आपने उनकी लेंस बिल्कुल बाय नहीं करना है रेंट पे देने के लिए। उसकी मेन रीज़न है तो उनकी जो इमेज क्वालिटी इतनी शार्प नहीं है, दूसरे नंबर पर उनकी जो फोकसिंग स्पीड है ना बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आपने वो बिल्कुल बाय नहीं करने। और अगर आपने कुछ और क्वेश्चन पूछने हो कैमरा मॉडल के मतलब तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।